हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एक्सेल। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पावरफुल रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एक्सेल का एक ऐसा नया फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप अपने डेटा को मल्टीपल कॉलम्स या फिर मल्टीपल रोज में प्लेस कर सकते हैं। देखिए, अगर आप एक एक्सेल यूज़र हैं तो अभी तक आपने अपने टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में डालने के लिए एक विजार्ड यूज़ किया होगा जिसको हम बोलते हैं टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड, और उसकी हेल्प से आप अपने टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में प्लेस कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जो फंक्शनैलिटी हमें टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड में मिलती है वो सेम फंक्शनैलिटी अब हमें फॉर्मूला के फॉर्म में मिलेगी, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा क्योंकि ये जो फॉर्मूला एक्सेल ने बनाया है ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसा हमारा टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड काम करता है। अगर आपके पास मल्टीपल डिलिमिटर्स हैं डेटा में और आप अपने डेटा को अलग अलग कॉलम या रोज में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। और अगर मैं दूसरी बात में करूँ कि एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है टेक्स्ट ज्वाइन, ये फंक्शन जो हमारा है जिसको हम आज यूज़ करने वाले हैं वो बिल्कुल टेक्स्ट ज्वाइन का ऑपोजिट है। टेक्स्ट ज्वाइन क्या करता है, आपके टेक्स्ट को ज्वाइन करेगा, लेकिन जो फंक्शन मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ वो आपके टेक्स्ट को स्प्लिट करेगा और इसी से इसका नाम जनरेट हुआ है, दैट इज टेक्स्ट स्प्लिट। टेक्स्ट स्प्लिट एक्सेल का एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स अलग अलग रोज में स्प्लिट करेगा बेस्ड अपॉन द यूजर रिक्वायरमेंट। तो क्या है ये फंक्शन, कैसे काम करेगा और पूरी फंक्शनैलिटी मैं इस वीडियो में इसकी एक्सप्लोर कर दूंगी, तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स अकेडमी में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे A2 सेल में मेरे पास 3 नाम पड़े हैं, राधा, सिमरन एंड दीपिका। इन तीनों नेम्स को मैंने यहाँ पे B2 C2 2 सेल में लेके आना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला अपना यूज़ करूँगी वो है टेक्स्ट स्प्लिट। तो देखिए, ये फंक्शन बहुत सारे पैरामीटर्स लेता है लेकिन जो मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं वो 2 हैं, एक है टेक्स्ट और दूसरा है कॉलम डिलिमिटर। अब मुझे क्योंकि इस टेक्स्ट को अपने अलग अलग 3 कॉलम्स में लेके जाना है तो इसीलिए मुझे कॉलम डिलिमिटर की रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए मैं अपना सेल A2 सिलेक्ट करूंगी एंड नेक्स्ट मेरे पास पैरामीटर है कॉलम डिलिमिटर, कि जब मैं इस टेक्स्ट को अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करूं तो किस डिलिमिटर के बेस पे मैं इसको अलग अलग कॉलम्स में स्प्लिट करना चाहूँगी। तो डिलिमिटर्स आपको पता है, ये जो कॉमा, स्पेस, सेमीकोलन, कॉलन, ये सारे हमारे डिलिमिटर्स होते हैं। तो यहाँ पे है कॉमा, तो मुझे डबल कोट्स में क्या देना है, कॉमा। ये मेरा कॉलम डिलिमिटर है। तो मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी है कि जो A2 सेल में मेरा डेटा पड़ा हुआ है उसको बेस्ड अपॉन कॉमा अलग अलग 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया जाए। तो जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए राधा आपका B2 में आ गया, C2 में आपका सिमरन आ गया एंड D2 में आ गया है दीपिका। अगर मैं अब इस फॉर्मूला को नीचे बाकी के लिए ड्रैग करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ये काम नहीं किया क्योंकि गीतांजलि एंड हरमन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सेमीकोलन है। वहीं पल्लवी अकेला है तो बिल्कुल सही काम किया, लेकिन देन राघव, यश और शीतल, इनके बीच में जो डिलिमिटर है दैट इज कॉलन। तो मैं अब चाहती हूँ कि सिंगल एक ही फॉर्मूला मेरे पूरे के पूरे डेटा पे काम करे। तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ अपने फॉर्मूला में थोड़े से चेंजेस करने हैं। जितने भी हमारे डिलिमिटर्स है, चाहे वो कॉमा है, चाहे वो सेमीकोलन है, चाहे वो कॉलन है या स्पेस है, उन सबको हमें क्लब करके ग्रुप बना देना है और इनको डालना है हमें कॉलम डिलिमिटर के अंदर। तो मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ करली ब्रैकेट। तो सबसे पहला मेरा आ गया है कॉमा, देन डिलिमिटर्स को आपने सेपरेट करना है विद द हेल्प ऑफ कॉमा, देन डबल कोट्स में अब मैं यूज़ करूँगी सेमीकोलन। ये मेरा सेकंड डिलिमिटर हो गया। अगेन कॉमा, एक मैं ले लेती हूँ स्पेस, देन कॉमा
और 4th डिलिमीटर मैं ले लेती हूँ कॉलन। यहाँ पे हम करेंगे क्लोज एंड ब्रैकेट को क्लोज एंड एंटर। तो अब मैं अपना फॉर्मूला नीचे लेके जाऊंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि सारा का सारा डेटा अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आ चुका है। तो देखिए ये जो है सेमीकोलन के बाद स्पेस है हरमन में, इसी वजह से हरमन मेरा नेक्स्ट आपके कॉलम में शिफ्ट हो गया है। तो अगर मैं यहाँ से डेटा में से अपना ये रिमूव कर देती हूँ यहाँ से स्पेस, या फिर मैं ट्रिम फंक्शन की हेल्प से भी इसको कर सकती हूँ। तो अब देखिए अब बिल्कुल सही हुआ। सिमिलरली फर्स्ट में मेरे पास स्पेस है, तो जिसकी वजह से अब मैं अपना फॉर्मूला ही चेंज कर देती हूँ, मुझे डेटा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे या तो आप डिलिमीटर में से स्पेस हटा देंगे या फिर स्पेस को आप कॉमा के साथ क्लब कर देंगे। तो मैंने यहाँ से स्पेस हटा दी है और अब मैं करूँगी एंटर। तो देख सकते हैं अब मेरे जो डेटा है बिल्कुल सही अपने अपनी पोजीशन पे आ गया है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से एक सिंगल फॉर्मूला आपके मल्टी डिलिमीटर्स पे काम करता है और आपके टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम्स में ये डिवाइड कर सकता है। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। अब मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू है, ये सेल है, राधा ने 400 सेल की है, सिमरन ने 600 की है, दीपिका ने 250 की है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरी सेल सेपरेट हो जाए और उसके सामने आ जाए कि जिन जिन पर्सन ने सेल की है, मीन्स नेम अलग हो जाए और मेरी सेल जो है वो अलग हो जाए। इसी फॉर्मूला से हम फिर से करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट स्टार्ट। सबसे पहले है आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा। अब है मेरे पास कॉलम डिलिमीटर कि मैं नेक्स्ट कॉलम में क्या भेजना चाहती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि राधा, सिमरन एंड दीपिका ये इस तरह से सेपरेट और 400, 600, 250 ये वैल्यू दूसरे कॉलम में आ जाए। तो कॉलम डिलिमीटर मेरा क्या रहने वाला है, इक्वल्स टू। तो मुझे डबल कोट्स में क्या देना है, इक्वल्स टू, कॉमा। अब आता है रो डिलिमीटर। नेक्स्ट रो में अब राधा के नीचे क्या आना चाहिए, सिमरन। तो मुझे ये कॉमा एंड स्पेस क्या देना है अपने रो डिलिमीटर में, एंड यहाँ पे मैं करूंगी ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सी राधा, सिमरन एंड दीपिका आपके एक कॉलम में आ गए हैं, दूसरे कॉलम में उनकी सेल आ गई है और बिल्कुल सामने सामने आपका डेटा आ गया है। तो जब आपने एक सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम डेटा को मल्टीपल रोज एंड मल्टीपल कॉलम में स्प्लिट करना हो, तब भी आप इस फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डेटा है। तो इस डेटा में मेरे पास 3 मैंने डिलिमीटर्स लिए हैं, एक है डॉट, दूसरा आप देख सकते हैं स्पेस है, और एक मेरा ये टिल्ड का सिंबल है। तो अब मैं अपने जो फंक्शन है उसके बाकी पैरामीटर्स है, जो ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, वो मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाऊंगी सिंगल डेटा पे कि किसको करने से हमारा क्या आउटपुट मिलेगी इस फंक्शन में। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से, इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट ब्रैकेट स्टार्ट। मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया है। देन मेरे पास है कॉलम डिलिमीटर, कॉमा डालकर अभी के लिए मैं सिर्फ देती हूँ डॉट। तो मैंने डॉट यहाँ पे दे दिया एज अ कॉलम डिलिमीटर, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सी जैसे मैंने डॉट दिया तो उससे क्या हुआ आप देख सकते हैं, डू ये मेरा फर्स्ट यहाँ पे आ गया है कॉलम में, सेकंड कॉलम में चला गया है और डू नोट, क्योंकि जैसे उसको डॉट मिला उसके बाद वाला टेक्स्ट उसने नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे डॉट मिला, सो देयर इज नो ट्राई, इतना आपका यहाँ पे आ गया थर्ड कॉलम में, और जितना बाकी बचा टिल्ड एंड अनमरस ये आपका नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया है।
अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास, मैंने आपको बताया कि मल्टीपल डिलिमिटर्स हैं, तो अब मैं इनको कॉलम में प्लेस करूँगी। इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट, सबसे पहले टेक्स्ट, कॉमा। अब मल्टीपल डिलिमिटर्स हैं तो हमें इनको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना होगा। सबसे पहले मैं दूंगी डॉट, देन कॉमा अगेन, देन डबल कोट्स के अंदर अपना नेक्स्ट डिलिमिटर, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस क्लोज एंड राउंड ब्रैकेट्स क्लोज एंड एंटर। तो सी, जैसे ये दोनों डिलिमिटर्स मेरे इकट्ठे आए हैं, देयर इज़ नो ट्राई। ट्राई के बाद हमारे पास है डॉट। डॉट की वजह से इसने शिफ्ट हुआ अगले कॉलम में, तो हम पहुंच गए E9 में। लेकिन जब E9 में हमारा क्या आया, दूसरा डिलिमिटर आ गया एनोमरस से पहले, तो उसने एनोमरस को नेक्स्ट कॉलम में भेज दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे E9 सेल हमारा ब्लैंक हो गया इन दोनों डिलिमिटर्स की वजह से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब हम इसमें यूज़ करेंगे साथ में रो डिलिमिटर को भी, कि रो में भी आप कैसे टेक्स्ट को ला सकते हैं। तो इक्वल्स टू टेक्स्ट स्प्लिट, सबसे पहले टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे कॉलम डिलिमिटर में यूज करूंगी स्पेस, रो डिलिमिटर में हम यूज करेंगे डॉट, और उससे नेक्स्ट हम फोर्थ पैरामीटर भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फोर्थ पैरामीटर है इग्नोर एम्प्टी। इग्नोर एम्प्टी का मतलब क्या है कि अगर कोई आपका एम्प्टी सेल आ जाए तो आपने उसको इग्नोर करना है या नहीं। अगर आप इस वैल्यू को फॉल्स करेंगे तो आपका एम्प्टी सेल आपके फाइनल आउटपुट में दिखाई देगा। अगर आप फाइनल आउटपुट में एम्प्टी सेल नहीं देखना चाहते हैं तो इस वैल्यू को करेंगे आप ट्रू। जैसे हमारा सेकंड केस में यहाँ पे एम्प्टी सेल आया है E9, अगर विजिबल करना चाहते हैं तो इसको फॉल्स करेंगे, अगर नहीं विजिबल करना चाहते, नहीं दिखाना चाहते, तो इस वैल्यू को करेंगे ट्रू। अभी के लिए मैं इसको कर रही हूँ फॉल्स, कि अगर कोई एम्प्टी सेल आ भी जाए तो वो हमें दिखाई दे। सी, आप ये देख रहे हैं दो वैल्यूज, ये दोनों एम्प्टी आई हैं। और ये NA एरर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो सेल्स में कोई वैल्यू उसको नहीं मिली, नॉट फाउंड मिली। तो सबसे पहले है डू, जैसे ही डॉट आया, क्योंकि डॉट हमने लिया था नेक्स्ट रो में शिफ्ट करने के लिए, तो हम नेक्स्ट रो में आ गए, यहाँ पे पहुँच गए अगली रो में। उसके बाद उसको मिल गया स्पेस। स्पेस के लिए मैंने क्या बोला था कि वो कॉलम डिलिमिटर है। कॉलम डिलिमिटर क्या करता है, उसको पुश करता है नेक्स्ट कॉलम में, तो और हमारा नेक्स्ट कॉलम में चला गया। और के बाद फिर से स्पेस है, और जो स्पेस है हमारी वो कॉलम डिलिमिटर है, तो डू अगले कॉलम में चला गया, नॉट अगले कॉलम में चला गया। उसके बाद है डॉट। डॉट ने क्या किया, आपका नेक्स्ट रो में डेटा को शिफ्ट कर दिया। तो इस तरह का डेटा आपका आ गया है। और देखिए, इसमें हमारे सेल्स आए हैं ये दो ब्लैंक। अब इसी के साथ यहाँ पे मैं सेम फॉर्मूला लिखूंगी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि जहाँ पे हमने फॉल्स किया था वहाँ पे अब हम पैरामीटर करेंगे ट्रू। तो ये टेक्स्ट है, कॉमा, कॉलम के लिए हम स्पेस यूज़ कर रहे हैं, रो के लिए हम डॉट यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही डॉट कहीं पे आएगा तो आपका डेटा स्प्लिट हो जाएगा, नेक्स्ट रो में चला जाएगा। एंड यहाँ पे अब मैं कर रही हूँ पैरामीटर ट्रू, कि अब मुझे स्पेस, जो ब्लैंक सेल है वो मुझे नहीं दिखने चाहिए। देखिए, तो इसने ब्लैंक सेल्स को रिमूव कर दिया और डाटा आपका इस तरह से शिफ्ट कर दिया। तो ये डिफरेंस है आपका एम्प्टी सेल ट्रू एंड फॉल्स रखने में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट फैक्टर होता है मैच मोड, तो यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर मैं ट्रू के बाद कॉमा डालूंगी तो देखिए यहाँ पे मैच मोड की ऑप्शन होती है। मैच मोड का मतलब क्या है कि अगर आपको केस सेंसिटिव मैच करना है तो इसकी वैल्यू 0 रखनी पड़ती है।
तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 ही होती है अगर आप कोई वैल्यू नहीं देते। अगर आप केस इनसेंसिटिव मैच करना चाहते हैं तो ये वैल्यू आप फिक्स करेंगे 1। तो मुझे यहाँ पे 0 रखनी है क्योंकि मुझे केस सेंसिटिव ही यहाँ पे जो मैच है वो परफॉर्म करना है। मोस्टली केसेस में हमारा जो मैच होता है वो केस सेंसिटिव ही होता है। अब बढ़ते हैं लास्ट पैरामीटर की तरफ, जो कि है पैड विद। पैड विद एक ऐसा पैरामीटर है जो आप NA एरर्स के साथ डील करते हैं। तो उसके लिए मैं इसी एग्जांपल को फिर से यहाँ पे रिपीट करूँगी, टेक्स्ट स्प्लिट। अब हमारा सबसे पहले टेक्स्ट कॉमा, कॉलम डिलिमीटर के लिए हम यहाँ पे स्पेस लेंगे, कॉमा, रो डिलिमीटर के लिए मैं यहाँ पे डॉट लूँगी। और इसने पूछा है, अभी ये पैरामीटर्स हम ये ऐसे ही छोड़ देते हैं, हम पहुँच गए अपने लास्ट पैरामीटर पे, दैट इज़ पैड विद। पैड विद में आपको बताना है कि जहाँ पे NA आपका एरर आता है वहाँ पे क्या डिस्प्ले हो। अगर आप कुछ ऐसी स्टेटमेंट देना चाहते हैं कि नॉट फाउंड, डेटा नॉट फाउंड, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा था डेटा नॉट फाउंड, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। सो देखिए जहाँ पे डेटा उसको नहीं मिला, जहाँ पे NA एरर था उसने डेटा नॉट फाउंड दे दिया। लेकिन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको दे देती हूँ ब्लैंक, कि जहाँ पे NA एरर आए वो सेल जो है वो आपका ब्लैंक रहे। जैसे मैंने एंटर किया, अब आप देखिए सेम ये वाला ही एग्जांपल मैंने यहाँ पे किया है, जिसमें मैंने कॉलम डिलिमीटर रखा है स्पेस और रो डिलिमीटर रखा है डॉट। और जहाँ पे NA एरर आ रहा था, उसको कहीं पे डेटा नहीं मिल रहा था, वहाँ पे अब मैंने कर दिया है कि वो सेल जो है वो मेरा एम्प्टी सेल रहे। तो अब कुछ इस तरह का डेटा आपका विजिबल है। तो इस तरह से ये सारे पैरामीटर्स हैं आपके टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन के, और इस फंक्शन को आप अपने एक्सेल में यूज़ कीजिए। बहुत ही कमाल का फंक्शंस है। इवन ये बाकी फंक्शंस के साथ कंबाइन करके भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये फंक्शन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली आप इसको फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, हमें एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।